हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक नंबर 40। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। पर किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रह सकता है, रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब 100% सफलता प्राप्त होती है तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में 1.5.17 में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन पकोत्थपते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रं भूदमुष्य किं को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इसी शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि हम जैसे कि भक्ति करते हैं थोड़ी सी और करके फिर हम पतन हो जाता है हमारा, कि हम मतलब छोड़ देते हैं, तो फिर हमारी वो जो हमने थोड़ी भी भक्ति की है वो हमारी स्थिर रहेगी। हमें आगे हम जब करना चाहेंगे तो जितनी हम कर चुके हैं, जैसे कि 1% 2% हम कर चुके हैं, तो फिर आगे 3 से या 4 से मतलब आगे 2% से ही जब चालू होगी
तो ये फायदा है भक्ति करने में। भौतिक कार्य हम करते हैं, जैसे कि हम दरोगा बन गए तो इसी जन्म के दरोगा हैं, लेकिन अगला जन्म जो लेंगे तो फिर हमें छोटे या बड़े या से ABCD से शुरुआत करनी पड़ेगी, जब इतनी मेहनत करके जब हम दरोगा के पद पर पहुंचेंगे। और हमें भक्ति करने में ऐसा होता है कि हम एक माला हमारी पूरी भगवान के हमने मन लगा कर ली, तो भगवान की भक्ति हमारी मतलब एक माला करिए तो 2 माला से आगे को शुरू होगी। तो हमें भक्ति करने में ये फायदा होता है। तो हमें हमेशा भक्ति करनी चाहिए भगवान की, कृष्ण भगवान की, और गीता पढ़नी चाहिए हमेशा, और हमेशा बोलना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।